हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर्स की। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। उन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत है वो किस फिल्म से की थी? तो जो कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वायुपुत्र फिल्म के नाम से। जो फिल्म थी वायुपुत्र, उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और उन्होंने समहारा, अद्या, खाकी, सिंगा, अम्मा, आई लव यू, प्रेमा बरा और आदि बहुत सी कन्नड़ फिल्में उन्होंने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यह मनाया जाता है 7 जून को। और यह मनाया गया अब की बार 7 जून 2020 को। और इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वह है कि जो विभिन्न खाद्य जनित जोखिम हैं उनकी रोकथाम करने और उनका उपाय करें और उनके बारे में लोगों को जागरूक करें। और इस दिन एक अभियान जागरूकता भी चलाया जाता है कि किस प्रकार खाद्य को सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास और बाजार पहुँच जैसे अन्य तत्वों के बीच में एक संबंध भी सुनिश्चित करना होता है। और जो अब की बार इसका विषय रखा गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विषय है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो वो पहली बार दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। और पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ ही मनाया गया था। और जो WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडनहोम, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। और जो इनकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 जून को, यानी वर्ल्ड ओशियन डे। ये 8 जून को मनाया जाता है। और जो अब की बार इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। और इस दिन का जो उद्देश्य है वह लोगों को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव की सामान्य जानकारी देना और महासागरों के लिए नागरिकों के जो विश्वव्यापी अभियान को चलाना और दुनिया के महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और एकजुट करना है। जो विश्व महासागरीय दिवस है, ये कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का इसमें प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस की शुरुआत 2008 में की गई थी। और 8 जून को दुनिया भर के महासागरों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए और समुद्र के पानी को बचाने के लिए भी वार्षिक रूप से मनाया जाता है। और इस तरह द ओशन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ARIES यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, इसने SSC यानी अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? यानी ARIES ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ में। और ये जो MOU हस्ताक्षर हुआ है इनका, ये अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिक और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधाओं की स्थापना में इसरो और ARIES के बीच भविष्य के सहयोग के लिए योजना तैयार की गई है। और जो इसरो के निदेशक हैं K Sivan और इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 को। ARIES की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी और स्थित है ये नैनीताल उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? तो जो ये पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति थे, यानी ये अमेरिका से संबंधित थे। और उन्होंने 1978 में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था। थॉमस ने 1979 में विश्व चैंपियन में फुल रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीते। और तब से उनके रिकॉर्ड की बराबरी 2018 की विश्व चैंपियनशिप में केवल सिमोन बाइबल ने ही की थी। तब तक उनका रिकॉर्ड यानी 1979 से और 2018 में उनका रिकॉर्ड टूटा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री किसके द्वारा तैयार की गई? यह की गई है ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इसके वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु है जो मैग्नेटोक्लोरिक इसकी सामग्री तैयार की है, जो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रभावी रूप से इस्तेमाल किए जा सकेगा। और ये वस्तु जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटाने, लगाने या हटाने, वस्तु गर्म या ठंडा हो सके और इस तरह की मतलब कि कई चीज़ों में ये सक्षम है। ये हीट को नियंत्रित करने में भी सक्षम है और दुर्लभ पृथ्वी के मिश्र धातु को ARIC की टीम द्वारा इसको अध्ययन किया और इसको चुना। और जो मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री है ये चुंबकीय क्षेत्र लागू करने, हटाने, गर्म ठंडा होना, इसके इस्तेमाल का फ़ायदा यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही इसके शीतलन का प्रभाव दिखने लगता है और जब चुंबकीय सूक्ष्म कण हैं वो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ज़रूरत से ज़्यादा तापमान बना रहता है और इस प्रकार ये उपचार कैंसर के दुष्प्रभावों में कमी लाएगा और जो मनुष्य शरीर है उसको होने वाले जो नुकसान है उनको भी कम करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और किसके बीच में करार हुआ? यानी अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ साझा किया है? तो ये किया है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसने भारत में नवाचार के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है और जो देश के नवाचार और उद्यमियों की संस्कृति को बढ़ावा देती है AIM, ये दोनों संगठनों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इरादे से एक करार हस्ताक्षर किए हैं। अब इन्होंने जो साझेदारी की है इसमें क्या क्या होगा? यह साझेदारी है जो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSRI के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगी। नई साझेदारी के नवाचारों के नए मॉडल्स पर आधारित संयुक्त प्रयास CSIR इनोवेशन पार्कों की स्थापना होगी। AIM की पहल अराइज के साथ और CSIR के सहयोग से MSME उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब और जिज्ञासा नामक जो परियोजनाएं हैं इनको एक नई दिशा दी जाएगी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं ये हैं शिखर सी पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितनी सहायता राशि देने का ऐलान किया है? तो जो G20 समूह है इन्होंने कोविड-19 के चलते अभी तक लगभग 21 बिलियन डॉलर से भी अधिक का सहयोग दिया है। हम बात करें G20 में तो ये जो G20 है ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के लिए विकसित और विकासशील देश हैं जो इन दोनों नेताओं के एक साथ लाता है जो मंच पर। और जो G20 समूह के जो देश हैं सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भारत सरकार ने एक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर और जन्म के समय जो लिंग अनुपात है और बाल लिंग अनुपात है ये सहित पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जो मुद्दे हैं इनके मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है कि और साथ में ये जो गर्भावस्था होती है और जन्म के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा में माँ और बच्चे की चिकित्सीय सेहत और पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आयु के इन सभी के साथ सह संबंध की भी समीक्षा करेगी ये टास्क फोर्स। और इसका गठन किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और जो इसका नेतृत्व है वो करेंगी जया जेटली। इस सदस्य टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे और ये इनके बारे में कार्य करेंगे। जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं ये स्मृति जुबरीन ईरानी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से पीड़ित पूर्व कर्मियों के लिए अपने देशव्यापी स्वास्थ्य केंद्रों के दरवाजे किसने खोले? तो ये खोले हैं ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इन्होंने जो कोरोना वायरस से संक्रमित अपने पूर्व जवान थे उनके उपचार के लिए देश भर में अपने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। और ITBP के जो महानिदेशक हैं SS देसवाल, उन्होंने कहा है कि यह फैसला कोविड-19 के नामित अस्पतालों में लोगों के प्रवेश
या उपचार में समस्याओं से संबंधित मीडिया जो खबरों को ला रही है उसके बाद लिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि क्षेत्रीय इकाइयाँ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, एक नई के दिन के साथ। धन्यवाद।